we are moving to the next lecture. So we are here to study empirical formula. So पहले हम आराम से इस चीज को सीखेंगे कि empirical formula होता क्या है। बेटा किसी भी एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट तरह के एटम्स हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को जो फार्मूला रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आपको कहा जाए कि हमारे पास है हाइड्रोजन परऑक्साइड। आपने सबने सुना होगा सर हाइड्रोजन परऑक्साइड का मतलब है कि ये हमारे पास H2O2 है। याद रखो कोई भी ऐसा फार्मूला जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, पर अगर मेरे को कहा जाए ये दसो कि सिंपलेस्ट उन्होंने होल नंबर रेशो की है किया, तो तुम कहोगे सर इसमें एक H है और एक O है। ये सिंपलेस्ट हो गया ना, क्योंकि 2:2 1:1। इट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। एक और एग्जांपल करिए। सो जिस तरह की साडे कोल हैगा बेटा एसिटिलीन, पता हो ਤੁਹਾਨੂੰ कि एसिटिलीन गैस को ਆਪਾਂ वेल्डिंग पर्पस ਲਈ यूज करते हैं कि ਜਦੋਂ भी एसिटिलीन इन प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न करती है, so it increase in temperature may approaches to the 3000 to 4000 डिग्री सेल्सियस। इन्हें टेंपरेचर ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਿਟਿਲੀਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸਿਟਿਲੀਨ ਮੀਨਸ C2H2। बेटा ये ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ molecular formula which gives information about the actual number of atoms of various elements present in a molecule। पर empirical formula it gives information about the simplest whole number ratio of atoms of various elements। the simplest की बनेगा it is CH। it will be its empirical formula। एक और एग्जांपल करिए, जैसे we have glucose। molecular formula is C6H12O6। it is its molecular formula। पर जेकर मैं कहूँ कि what will be the empirical formula of glucose, so empirical formula will be C1H2O1। any formula which gives information about the simplest whole number ratio of atoms of various elements present in a molecule। listen students, so formula which gives information about simplest whole number ratio of atoms of various elements present in a molecule। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड मॉलिक्यूलर फार्मूला सी H2O2, पर ਇਹਦੇ ਚ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की बनेगी HO, that is its empirical formula acetylene। so we have एक और एग्जांपल करते हैं, we have benzene। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ C6H6। but what will be the empirical formula, sir? it will be CH, that is called empirical formula। now we are starting with your calculation of empirical formula कि अगर आपको किसी भी एग्जाम में इस इंपॉर्टेंट टॉपिक
पूछा जाए कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, यू हैव टू यूज 3 स्टेप्स. स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेशियो और इज आल्सो नोन एज मोल रेशियो, वेयर एटॉमिक रेशियो इज इक्वल टू percentage of an element over its gram atomic mass. Now, after calculating atomic ratio, you have to calculate the simplest atomic ratio. Where, what do you mean by the simplest atomic ratio? It is the ratio of atomic ratio of an element to the smallest एटॉमिक रेशियो. सो बेटा पहले स्टेप में जो आप एटॉमिक रेशियो निकाल रहे हो, हर एक एलिमेंट की जितनी भी एटॉमिक रेशियो आ रही है, जो वैल्यू सबसे छोटी है, सबको उसके साथ डिवाइड कर दो. दैट विल बी द सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो. आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, वी हैव टू कैलकुलेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. याद रखो कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हम 2 मेथड्स के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे 2 एग्जांपल देता हूं. सपोज मैंने कोई भी कंपाउंड कैलकुलेट किया, उसमें आ गया A1.5 B1. कहता है कि अगर आप सेकंड स्टेप तक पहुंच जाओ तो आपके पास 2 एलिमेंट्स, उनकी आपस में जो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो है ये आ गई, तो आप क्या कर सकते हो, इसको सारे को मल्टीप्लाई बाय 2 करो. तो 2 करने के बाद हमारे पास आ जाएगा A3 एंड B2. ये उसका आ गया एम्पिरिकल फार्मूला. सेकंड क्या कहता है, और बाय रेजिंग टू द नेक्स्ट होल नंबर. इसके लिए एक और एग्जांपल दो. सपोज हमारे पास आ गया x 1.9 y3. तो इसको आप नेक्स्ट होल नंबर पे रेज कर सकते हो. 1.6 को नहीं, 1.7 को नहीं, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो अगर 1.9 है, 1.89 है, 1.92 है, तो यू कैन राइट इट एज x2 y3. It will be its empirical formula. So बेटा सबसे पहले हम एक प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल. सो वी हैव, आराम से ध्यान से इस चीज को पहले पढ़ो, फिर यही 3 स्टेप हमने यूज करने हैं, जिसमें हमारे पास है स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेशियो. कैसे करनी है, जितनी भी एलिमेंट की आपके पास परसेंटेज दी हुई है, डिवाइडेड बाय इट्स ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर मास. जो भी आपके पास एटॉमिक रेशियो आती है बेटा, उसको हम जो सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे डिवाइड करें तो वो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो आ जाएगी. नाउ उसके बाद हमारे पास 2 मेथड है कि जो भी आपके पास सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो आई, या उसको किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट कर लो, वो एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा, या उसको रेज टू द नेक्स्ट. मैं फिर से कह रहा हूं, 1.5 को 2 नहीं लिख सकते, 1.6 को 2 नहीं लिख सकते, सो आप 1.9 को 2 लिख सकते हो. सो बेटा मैं आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूं. एन इनऑर्गेनिक साल्ट गेव फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन. सोडियम, मैंने आपको बेटा सोडियम का एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना बताया हुआ है, दैट वाज 23.
जिसकी परसेंटेज स्टेटमेंट में गिवन है। सल्फर 32 एंड वी हैव ऑक्सीजन 16। कहता है कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। क्या बोला था रंधावा सर ने? सो ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप यू हैव टू कैलकुलेट द एटॉमिक रेशो। बोलो बच्चे सारे, एटॉमिक रेशो इज इक्वल टू परसेंटेज ओवर ग्राम एटॉमिक मास। परसेंटेज ऑफ सोडियम वी हैव 29.11 over its gram atomic mass 23. So it will be 1.26. 1.26. Similarly, sulfur we have 40.5 over 32. Again it is 1.26. Now oxygen we have percentage 30.38 divided by gram atomic mass gives 1.89. So it will be 1.89. Listen students, second step you have to calculate the simplest atomic ratio. कैसे? जो वैल्यू सबसे छोटी है सबको उसके साथ डिवाइड कर दो। इट विल बी 1.26 divided by 1.26. 1.26 divided by 1.26. 1.89 divided by 1.26. जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है आपने सब सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए सब एटॉमिक रेशियोज को उसके साथ डिवाइड। सो इट विल बी 1 1 and it will be 1.5. So it will be 1.49 and we can consider as 1.5. Now क्या बोला था रंधावा सर ने कि अगर 1.5 आ गए तो सबको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो कि ये जो है ये होल नंबर आ जाए। तो ये बनेगा 2 2 and 3. Then what will be the empirical formula? Will be equal to Na कितने आए हैं? 2. सल्फर कितने आए हैं? 2 and oxygen 3. So it is sodium thiosulfate. So it will be sodium thiosulfate. मैं एक बार इस चीज को फिर से रिवाइज करना पसंद करूंगा बेटा। स्टेप नंबर 1 एटॉमिक रेशियो। सो दैट इज परसेंटेज ओवर ग्राम एटॉमिक मास। Then simplest atomic ratio, that is the atomic ratio of all elements divided by the smallest atomic ratio. Then simplest whole number ratio. अगर तो यहां पे वैसे आ जाता 1 1 1 और 2 तो फिर सिंपल लिख देना था, और यहां पे आ गया 1 1 1.5. Then multiply with suitable number to get the whole number, क्योंकि empirical formula gives information about the simplest whole number. empirical formula कभी पॉइंटर च नहीं हो सकता, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਉਹ whole number ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, simplest whole number, and its empirical formula will be Na2S2O3 and its name is sodium thiosulfate. Now we are moving to the next numerical for your practice. So we have numerical number 2. Again, inorganic salt gave following percentage composition
where we have the lead having gram atomic mass 207, we have oxygen, gram atomic mass 16, we have nitrogen, gram atomic mass 14. So we have step 1. So where we have lead, oxygen, nitrogen, we have to calculate atomic ratio is always equal to percentage over gram atomic mass. Percentage over gram atomic mass. Percentage atomic mass, where for lead it will be 0.302, it will be 1.81, it will be 0.60. Now we have step 2, calculation of simplest atomic ratio. So which one is the least smallest? Now 0.302 over 0.302. So 1.81 over 0.302. So 0.60 over 0.302. So we'll get 1. It will be 5.9 is considered to be as 6 answer. 1.96 can be considered as 2. Now simplest whole number ratio will be 1, 6 and 2. It will be empirical formula will be Pb O6 and N2 is also known as lead nitrate. So it will be here. It's very important. Is a NCERT numerical. Half will be solved by me and rest will be solved by you. That will be for your practice, and many more practice questions will be available over your WhatsApp group. So please concentrate over this. We have 2.38 gram of uranium, where gram atomic mass 238 was heated strongly in current of air, resulting an oxide whose
दिस, इसका मतलब है कि we have weight of uranium oxide is a 2.806 ग्राम, जिसमें उसने कहा है कि वेट ऑफ यूरेनियम कितना है, इट इज 2.38 ग्राम। बेटा अगर मैं कहूं कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है, इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। मैं आपको कहूं कि मेरे पास कोई है मेटल ऑक्साइड, इसका मतलब क्या है, यहां इसमें मेटल है और इसमें ऑक्सीजन है। उसने कहा यूरेनियम ऑक्साइड का मतलब क्या है, उसमें यूरेनियम और ऑक्सीजन होएगा। इस यूरेनियम ऑक्साइड में से अगर मैं यूरेनियम माइनस कर दूंगा तो बाकी क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन। सो वेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 2.806 minus 2.38 is equal to 0.426 ग्राम। इज इट? तो मेरे ख्याल से अब आपके पास परसेंटेज निकालनी है, तो मेरे को कहा जाए कि व्हाट विल बी द percentage of uranium, that is the amount of uranium 2.38 into 100 over total amount of its oxide 2.806. So it is equal to 84.81. Similarly, percentage of oxygen, so वैसे तो 100 में से माइनस करके भी निकल आएगा, अगर आप एग्जैक्ट निकालना चाहते हो तो इट विल बी 0.426 into 100 over 2.806 will be 13 15.18. Now atomic ratio for uranium and oxygen. So percentage we have 84.82 over 238, 15.18 over 16 is equal to 0.35, and we have 0.948. Now we have to calculate step second, that is simplest atomic ratio, in which is the smallest one 0.35 over 0.35, 0.948 over 0.35 is equal to 1.
सो अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें कि 2.66 को 3 बना लेते हैं, जो कि गलत है। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद ए सुटेबल नंबर टू गेट द step 3, that is simplest whole number रेशियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व नहीं होएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 3. So it is 7.98 can be written as 8. So its empirical formula will be U3O8. It is an amorphous solid, is used in laboratory. Its name is पिच ब्लेंड। सो होपफुली आप लोगों को कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला मेरे हिसाब से समझ लग गई होगी। सो बेटा बाकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल रहा हूं। एक बारी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा एनी फार्मूला विच गिव्स information about the simplest whole number ratio of atoms of various elements present in a molecule। किसी एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स हैं उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है, उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है, वो होता है किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला, जिसको 3 स्टेप के साथ सबसे पहले एटॉमिक रेशियो, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, देन सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।